जय हिंद दोस्तों, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन बंदन है। चलिए आज शुरुआत करते हैं। गणित का जो पेपर हुआ उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12928 कोड है पेपर का, और 2024 का करंट पेपर है जो अभी कल परसों में हुआ है। 1822 इसका आईबी है, ये पेपर का रियल कोड है। गणित हिंदी एंड इंग्लिश वेरिएशंस, पूर्णांक 70 का ही रहता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। नोट, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चंस पेपर। इसका मतलब है 15 मिनट आपको अलाउड रहते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने अनिवार्य भाई। इस प्रश्न पत्र के मतलब ए और बी दो खंड दिए गए हैं, ए एंड बी, ठीक है। तीसरा करा खंड में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर ओ एम आर, ये मैं बता देना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं ओमआर सीट कैसी भरी जाती, फिलअप की जाती, मैं बता दिया हूँ। आप लोग गलत मत भरिएगा, नहीं नंबर काट लेंगे। उसमें व्हाइटनर पेन का इस्तेमाल मत करें, कर देंगे तो नंबर अंकन काट दिया जाएगा। पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट का कलम से लिख सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम दें, चाहे जो भी, आप काले और बाल पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। अगर ऐसा करेंगे तो वो प्रश्न काट दिया जाएगा, नंबर नहीं देंगे। पांचवा कह रहा है खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। छठा में इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। सातवां में है इस प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट से लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। आठवां बल्कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। 9वां है प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर स्पष्ट नष्ट समय मत गिरिए। सही बात है, ये तो बहुत यूजफुल चीज। 10वां कह रहा है यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं पृष्ठ का मतलब समझा देना चाहते हैं, अगर यहाँ और यहाँ आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे आप लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास आता है। 11वां कह रहा रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिख दीजिए, ठीक है। रचना आप करेंगे पेंसिल से करिएगा, पेन से करेंगे तो मान्य नहीं होगा। मान कर लेंगे लेकिन नंबर अच्छा नहीं देंगे लोग, सीधी सी बात है। 10वां 11वां है जिस प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उन्हीं में स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। जो ना टेग्नामेंट्री की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए जाए, टर्नओवर आगे बढ़िए। वही चीज यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसे पढ़ डालिएगा इंग्लिश वाले भाई, ठीक ना। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न जरूरी है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 सेक्शन ए एंड बी में 2 भागों में डिवाइड है। सेक्शन 1 कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ मार्क ईच दैट हैज नो बी आंसर्ड और ओमार आंसर सीट बाय ड्रैगनिंग कंप्लीटली द करेक्ट सर्कल विद ब्लू और ब्लैक ball point pen. Okay, you can use it. After giving answer on Omar sheet, answer sheet, do not cut or use razor, whitener etc. ठीक है सर। चलिए इसे बढ़िया पढ़ लीजिएगा। समय न व्यतीत करते हुए हम आपको हल बताते हैं। खंड ए सेक्शन ए से बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कह रहा यदि 65 और 117 के एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा अगर कहेंगे तो इसे डिटेल में 65 और 117 से भाग दे करके निकाल सकते हैं। एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान पूछा गया, बहुत ईजी था। पी का मान 2 आएगा, ठीक है सर। चलिए यही इंग्लिश वाले हैं। इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड इज एक्सपेक्टेड एज 65 पी माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ पी विल बी, पी का वैल्यू कितना होगा। चलिए सर, तो वो है सेकंड, ठीक। देखिए यह क्वेश्चन टेग्नामेंट्री से ही है, त्रिकोणमिति से है। 210 इंटू 50 डिग्री पूछा गया अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा गया। तो कितना होता है सर, 1 होता है, ठीक ना। आप लोग याद कर लीजिएगा टेबल। द वैल्यू ऑफ, ठीक ना, इसका सही जवाब क्या है, 1 यानी सी। 15, 18 और 24 का ल से पूछा, कुछ नहीं करना सर। 15, 18 का ल से निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका भी बता सकते हैं भैया। 15, 18 और 24 को क्या करना है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। बहुत कम समय में 240 इसका आया, निकाल के बताइएगा। 240 से राइट निकाला गया है, हल किया गया है, ठीक है सर। कह रहा है कि 148/185 का सरलतम रूप क्या है। ये सब बहुत ईजी पूछा गया है। 4/5 है। सिंप्लीफिस्ट फ्रॉम 148 अपान 185 इज क्या है, तो 4/5। चलिए आगे बढ़ाइए सर। अगला 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि P के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x यानी 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16 संपाति पूछा गया। संपाति निरूपित करना है तो इसका 2 होगा। बहुत सारे बच्चे -2 मारे होंगे, ठीक है ना भाई। तो इसका राइट आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा यदि 3x प्लस 2py इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है। समांतर रेखाएं परस्पर पूछा है तो p का मान पूछा गया। जाहिर सी बात 15/4 सही है।
7वां क्वेश्चन करा, यदि 15 काट साइन काट 10 काट से कोसेक के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। मान जिस भाई को याद रहेगा वो गलत नहीं करेगा। यदि 15 काट 30 बराबर 8 है, इसमें दिया है 8 है, तो साइन थीटा का मान पूछा गया है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है 15/17 होगा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर लंबटी कट लाल बटे काका, आप पढ़े होंगे 9th में पढ़े होंगे, 10th में दिया, पहले 9th में भी दिया था लेकिन 10th में ही केवल चैप्टर मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको 12th में भी मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम आपको पूछा जाएगा, अगर आप एनडीए की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको टेग्नामेंट्री पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए अपने टीचर से, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग मैथ की जल्दी ही क्लासेस शुरू कराने वाले हैं, यूट्यूब चैनल पे मिलेगा इस पे, यानी केपीएस एजुकेशन हब, जो आप चैनल जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं इस पे आपको रियल बाय मतलब कि स्टेप बाय स्टेप मिलेगा वीडियो, ठीक सर। आगे बढ़ा जाए, इस क्वेश्चन को बता दूं आपको, वही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है, इसका सही जवाब है 15/8, ठीक है, 15/17 सॉरी, ये वाला नहीं, डी वाला सही। अब देखिए कौन से पूछा गया, ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज पढ़ाया ही गया होगा, आपको पढ़े होंगे समरूप त्रिभुज, तभी लगा पाएंगे इसको, तथा कोण A बराबर 75 डिग्री दिया है, कोण Y बराबर 57 डिग्री हो तो कोण C का मान पूछा गया, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज आप पढ़े ही होंगे, डिटेल्स मेरा मन करा डिटेलेशन बता दूं लेकिन समय कम बचो, इसलिए उन बच्चों को मतलब ये होता है ना जल्दी रहती कि तुरंत तुरंत सर बताएं, तो इसका सही जो 48, जो ये बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं सही किया हूँ नहीं वो पहले बताइए, तो सही सर इसलिए 48, इसमें देखिए 48 डिग्री। चलिए 9वां बता दिया, इसका सही जवाब है मूल बिंदु पूछा गया है, बिंदु m इंटू -3, 4 की मूल बिंदु क्या होगी तो 5 होगी, ठीक है ना, ये तो सबसे इजी रहा। चलिए 10वां को बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया है। निर्देशांक ज्यामिति सर 2 क्वेश्चन है, एक 9वां 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में देते, इस बार भी दिया, इसका क्वेश्चन डी वाला सही यानी 0,2, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़े रहेंगे तो मार देंगे, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर 11वां क्वेश्चन बात किया जाए, कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विसमबाहु त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुजों के बारे में जानकारी जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन लगने वाले नहीं। कह रहा है कि ABC में यदि AD लंब BC है, लंब पूछा गया है, तो AD स्क्वायर का बराबर किसके होगा, तो 3CD स्क्वायर, सही है, ठीक ना, वही है, इंग्लिश वाले भाई देख लेंगे। कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रम माने क्रम से दिया गया 7,5, 5,7 और -3,3 है, तो यदि BC का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है, तो AD की माप क्या है 5 मात्रक, ठीक है ना, 5 यूनिट्स, मात्रक यूनिट्स को कहते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान पूछा गया, थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है सर। इसके बाद हाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, इसमें इंटू बोला जाता है, ठीक है ना, ये इंटू 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां, इंग्लिश वाले भाई हमारा साइन स्क्वायर थीटा ही मारेंगे। हाँ बेलन के बारे में, बेलन वृत्त से संबंधित है। इस क्वेश्चन के बारे में देखिए यहाँ त्रुटि कर दिया है एग्जामिनर भाई, जो छापने वाला है, छापने से गलती क्या हुआ कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या पूछा। चूंकि ऐसा नहीं होगा, अगर यही सवाल ऐसा रहता कि एक बेलन यानी वृत्त जो है, एक वृत्त का आधार का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता तो उसकी आधार की त्रिज्या तब निकलती, उसमें क्योंकि एच का मान दिया गया होता तो निकलता, तब उसका 3 सेंटीमीटर होता, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत है, इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा इसका, ठीक है सर। 16वां क्वेश्चन की बात कर रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। सारणी के माध्य क्या होगा, माध्य आप लोग पढ़े ही होंगे। वर्ग अंतराल पूछा गया बारता जो बार आए, इसका सही है 6.6, देख लीजिए, ठीक है ना, इसका 6.6 है। पेपर इस बार बहुत आसान आया, हर साल से बहुत आसान इस बार दे दिया है, वही इंग्लिश वाला है, 6.6 ही होगा। 18वां कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, यूपी पुलिस में भी बहुत बार पूछा है, 2018 वाले में देख लीजिएगा आप लोग पेपर में। तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 होगी, ठीक है सर, आधा होगी इसकी, 1/2। 19वां कह रहा है यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक पूछा गया, बहुलक क्या है 22, ठीक है, बहुलक जो बार आए 22। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं की जा सकती, तो एक नहीं है, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन। चलिए खंड ब की शुरुआत की जाए, सेक्शन बी वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सभी खंड करना है इसमें। यदि काट ए बराबर बी बटे ए तो सिद्ध करना है इसे, बी सेक इंटू ए अपान इंटू ए कॉसेक इंटू ए, ठीक ना, बराबर 1।
इसका हल करने पे एक आया, ठीक ना। देखिए हल करके बताएंगे, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम आप अपलोडेड करेंगे तो इसका पूरा डिटेल लेसन करेंगे, इसका पूरा हल करेंगे, समीकरण जितने भी दिए गए, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसमें x का मान पूछा गया 2x कामा x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 का समांतर श्रेणी में क्या होगा, तो इसका मान x का मान कितना होगा 5 आएगा। इसको हल करने पे 5 आएगा, ठीक ना। सिद्ध करना है 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, ये हल करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या दिया है, ये सिद्ध करके आपको बताना है, ठीक है। ये करके बताना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा। चलिए जो हम हल किए वो आपको बता रहे हैं। एक घन का आयतन दिया 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक सर। बिंदु 2 कामा इतना, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आपको करना है। यहाँ पे दिखा आवृत्ति वितरण के माध्य ज्ञात करना था, ये पूछा था, वो इंग्लिश में है। चलिए पूरा पेपर आपको दिखा देते हैं किस तरह से आया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में किन्हीं 5 खंडों को हल करना था। इसमें से कितना 5 खंडों, 1 2 3 4 5 6 दिया, 6 में सिर्फ 5 करना है। जो आपको इसमें आसान लगा वो आप किए होंगे, सब में 4-4 नंबर है। इसको हल करेंगे तो आप मिला लीजिएगा किसका क्या सही आया है। चलिए आगे बढ़ा जाए सर। इसमें देखिए इंग्लिश में उसी चीज़ का दिया गया है। ठोस बेलन के आकार और उसके तीनों सिरे का अर्धगोली पूछा गया। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपको ये नहीं मान याद रहेगा तो नहीं लगा पाएंगे सवाल को। 6 नंबर का देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा था। लंबवृत्तीय शंकु अथवा लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा था। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। इसके आधार का व्यास पूछा था। आसान ही है, 6 नंबर आप यहाँ से पा सकते थे। दोनों में सबसे आसान मुझे ये लग रहा है। थोड़ा सा बच्चे ध्यान देंगे, करके आए होंगे आई होप। आगे सर बढ़ा जाए। चौथा क्वेश्चन देखिए जो दिया, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए ये ऊंचाई दूरी से दिया है। शिखर एक केबल टावर, शिखर का उन्नयन कोण पूछा गया, ठीक ना। उन्नयन कोण जब पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ये हर एग्जाम में पूछता है, जितना भी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे। पाद का अवमन कोण 45 से केबल टावर की ऊंचाई पूछा गया, ठीक ना, बना करके। अथवा जब सूर्य का उन्नयन कोण 5 से 30 थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल की खड़े स्तंभ की छाया क्या पूछा। ये भी देखिए भैया, ए मीटर है तो अधिक हो जाती है, स्तंभ की ऊंचाई पूछा गया, ठीक ना। एच पूछा गया, इसमें हाइट पूछा ही गया। इंग्लिश में ये दोनों है, ये आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 8 था, उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बचे 15 संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे भी हल करना है। अथवा आप कर सकते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दिया है। वर्गों के 365 है, कोई चीज़ इंग्लिश में दिया गया है, ठीक ना। अब इस प्रश्न पत्र को आप लोग बढ़िया से हल करिएगा और कमेंट करिएगा। जो दिक्कत होगी मुझे बताइएगा, और इसकी दूसरी वीडियो लाएंगे, उसमें डिटेलेशन से बताया जाएगा। पेपर कोड आप मिला लीजिएगा, 822 IB का है। जिन बच्चों का दिया होगा उनका सेम ही होगा। और आई होप कि नेक्स्ट जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, 9th वाले बच्चे, उनके लिए भी यूजफुल है। 9th वाले भी बच्चे देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने रिलेटिव में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।